अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी कहानी यतीमों के बारे में है कि एक चचा है वो अपनी यतीम भतीजी से अब जबरदस्ती अपने नशा करने वाले बेटे का निकाह करवा रहा था। तो वो कहने लगा, निकाह करोगी तो तुम माँ बेटियां हमारे घर रह सकती हो, वरना यहाँ तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। मैं तो शायद तुम्हें यहाँ रखने की इजाजत दे देता, मगर तुम्हारी चची नहीं देगी। रूखे और फीके लहजे में चचा मेरे सर पर खड़े कह रहे थे। माँ ने देवर के आगे हाथ जोड़े कहने लगी, ऐसा मत करो। शायद तुम भी एक बेटी के बाप हो। शाहिद, मैं बेटियों की माँ हूँ, इनको लेकर कहाँ जाऊंगी। तुम जानते हो तुम्हारा बेटा नशा करता है, मैं उसके साथ अपनी पढ़ी लिखी बेटी का निकाह कैसे कर दूं। मेरी माँ ने मिन्नत भरे लहजे से कहा तो चचा कहने लगे, सुधर जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता फरवा उसे सुधार लेगी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने रोते हुए कहा, चचा हम पर रहम करें, हम पर रहम करें, हम आपकी यतीम भतीजियां हैं, हम पर ये जुल्म ना करें। मैं उनकी मिन्नत कर रही थी कि शायद चचा मेरी बात मान लें, क्योंकि मैं उनकी बेटी की तरह थे। और उसी लम्हे दरवाजे से मौलवी साहब के साथ दो गवाह निकाह के लिए कमरे में दाखिल हो रहे थे। मेरे बाबा अरशद अली और चचा शाहिद अली की शादियां एक ही दिन हुई थी, लेकिन कुदरत का दोनों भाइयों के लिए फैसला मुख्तलिफ था। चचा शाहिद के यहाँ शादी के फौरन बाद औलाद की रौनक लग गई थी, जबकि मेरे बाबा और माँ बरसों तक औलाद की नेमत के लिए तरसते रहे थे। और कितने सालों की तवील दवाओं और मन्नतों के बाद मैं पैदा हुई थी, जिस पर बाबा ने खुशी में पूरे मोहल्ले को खाना खिलाया था, मिठाइयाँ तकसीम की गई थी। उसके कुछ अर्सा बाद मेरी छोटी बहन की पैदाइश हुई तो गोया बाबा की दुनिया ही बदल गई। बाबा के लिए हम दोनों बेटियां उनकी जिंदगी का कुल सरमाया थी। वो हमें शहजादियों की तरह नाजो नम में पाल रहे थे, जबकि साथ वाले घर में रहने वाले चचा शाहिद की नजरें शायद उसी दिन की बाबा की खुशियों और जायदाद पर लगी हुई थी, क्योंकि बाबा का कोई बेटा नहीं था। मेरे बाबा का कारोबार बहुत वसी था और वो अपने छोटे भाई शाहिद पर अंधा भरोसा करते थे। यही वजह थी कि उन्होंने कारोबार की तमाम तरबाग दौड़ चचा के हाथ में दे रखी थी। चचा शायद बज़ाहिर बहुत फरमा बरदार बनते थे, लेकिन उनकी नजर नीयत शुरू से साफ नहीं थी। उनकी नजर मेरे बाप के कारोबार पर थी। वो कारोबार के मुनाफा में से चुपके चुपके बड़ी रकम चुराते थे और अपने जाती अकाउंट में भरते रहते थे, जबकि बाबा को उनकी हेरा फेरी का बाखूबी इल्म हो जाता था। कई बार ऐसा हुआ कि हिसाब किताब में लाखों का फर्क आया, मगर बाबा सिर्फ इसलिए खामोश रह जाते थे कि शाहिद उनका सगा छोटा भाई था और वो उसे सबके सामने रुसवा नहीं करना चाहते थे। वो हमेशा यही सोचते कि शायद एक दिन शाहिद को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो खुद ही अपनी गलती मान लेगा। लेकिन चचा ने इस शराफत को मेरे बाप की कमजोरी समझ लिया था। चचा शाहिद का बड़ा बेटा फरहान, जिस पर उन्होंने अपनी सारी नाजायज कमाई लुटाई थी, वो उनकी उम्मीदों के बरक्स एक बदकरदार और नशई इंसान निकल आया था। फरहान ने न सिर्फ बाप की दौलत उड़ाई, बल्कि गलत सोहबत में पड़कर खुद को तबाह कर लिया था, जिसकी वजह से घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। दूसरी तरफ चचा की एक बेटी सबा थी, जो अपनी माँ की तरह मगरूर थी, जबकि उनका छोटा बेटा जाहिद अपने बड़े भाई के बिल्कुल बरक्स निहायत सुलझा और नेक दिल इंसान था। चचा शाहिद को हमेशा ये खटक लगी रहती थी कि अरशद अली की तमाम बड़ी जायदाद उनकी बेटियों को मिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने अपने जहन में एक भयानक मंसूबा बना रखा था कि किसी तरह मेरा निकाह वो अपने नशई बेटे फरहान से कर दें, ताकि जायदाद घर से बाहर ना जाए, क्योंकि जायदाद के तो वो लालची थे। चचा शाहिद की फितरत में हसद इस कदर बढ़ चुका था कि वो हर वक्त बाबा को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते थे। मगर बाबा अपनी सुलह जो तबीयत से हमेशा दरगुजर से काम लेते थे, घर में अक्सर जब कोई खुशी का मौका आता तो चचा और चची मिलकर कोई ना कोई ऐसी बात छेड़ देते जिससे माँ का दिल दुखता था। खसूसन बेटा ना होने का ताना उनका सबसे बड़ा हथियार था। बाबा अक्सर माँ को तसल्ली देते कि उनकी बेटियां ही उनके बेटे हैं, लेकिन चचा की नजरें तो उनकी जमीन और जायदाद पर थी, जो उनके बकौल वारिस के ना होने की वजह से उनके बेटों का हक बनती थी। एक शाम जब फजा में अजीब सी घुटन थी, चचा शाहिद अपने बड़े बेटे फरहान का रिश्ता लेकर बाबा के पास आ गए। वो मेरे बाबा के पास आए। उन्होंने बड़ी बेशर्मी से ये मुतालबा कर दिया था कि मेरी शादी उनके आवारा और नशई बेटे से कर दी जाए, निकाह कर दिया जाए, ताकि जायदाद खानदान में ही रहे।
उनको लगता था कि मेरे निकाह के बाद उनका बेटा सुधर जाएगा। मेरे बाबा जो हमेशा खामोश रहते थे, ये सुनकर गुस्से से तिलमिला उठे और पहली बार उनका लहजा सख्त हो गया था। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा था, शाहिद कुछ तो खुदा का खौफ करो। तुम जानते हो तुम्हारा बेटा किन राहों का मुसाफिर है, और तुम मेरी इतनी समझदार और पढ़ी लिखी बेटी का हाथ एक ऐसे शख्स के हाथ में देने की बात कर रहे हो जिसका अपना कोई मुस्तकबिल नहीं है। मेरे बाबा ने साफ इनकार कर दिया कि वो अपनी बेटी की जिंदगी कभी किसी नशई के नाम नहीं करेंगे। इस पर चचा शाहिद सख्त नाराज हुए और धमकियां देते हुए वहां से चले गए। चचा के बाद बाबा बजाहिर खामोश हो गए थे, लेकिन उनके दिल पर किसी बात का गहरा असर लिया था उन्होंने। वो खामोश से रहने लगे। वो कमरे में जाकर लेट गए और शायद अपने भाई की इस कदर गिरी हुई सोच पर अंदर ही अंदर कड़कते रहे थे, क्योंकि चचा ने बड़े गुस्से में धमकियां तक दे डाली थी। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। सीने में उठने वाला दर्द इस कदर शदीद था कि उन्हें अस्पताल जाने का मौका ही नहीं मिला, और वो चंद लम्हों में हमें तड़पता छोड़कर अपने खालके हकीकी से जा मिले। बाबा का इंतकाल हमारे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। पूरे घर में कहराम मच गया। वो हस्ती जो हमारा मान और मुहाफिज थी, अब मनो मिट्टी तले जा सोई थी। हम माँ बेटियां एकदम से तन्हा हो गई थी, और वो घर जो कभी कहकहों से गूंजता था, अब वहां सिर्फ सिसकियां और मातम बाकी रह गया था। बाबा की तदफीन के बाद घर का माहौल निहायत सोगवार था, लेकिन चचा शाहिद की आंखों में दुख की बजाय एक अजीब सी फातिहाना चमक थी, जैसे उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली हो। अभी बाबा को बिछड़े सिर्फ 10 दिन गुजरे थे। हमारी आंखों के आंसू भी खुश्क नहीं हुए थे, और घर में अभी तक सोग की फिजा कायम थी कि एक दोपहर चचा शायद अचानक बगैर दस्तक दिए अम्मी के कमरे में आ गए। उनके चेहरे पर भाई की वफात का मलाल नहीं था। वो एक फातिहा की तरह कमरे में खड़े थे। अम्मी जो इद्दत में बैठी मेरे बाप को याद करके रो रही थी, चचा को इस तरह अचानक सामने देखकर सहम गईं, क्योंकि उनके इरादे उनके चेहरे से अयां हो रहे थे। चचा ने किसी किस्म की हमदर्दी या ताजियत का लफ्ज कहे बगैर अपनी असली बात शुरू कर दी थी। उनका लहजा इंतहाई रूखा और जहरीला था, जैसे वो किसी घड़ी का बरसों से इंतजार कर रहे हों और जैसे उनका मकसद पूरा हो गया हो। उन्होंने अम्मी के पास बैठने की बजाय उनके सर पर खड़े होकर रोबदार अंदाज में वही बात दोहराई जिससे बाबा ने अपनी जिंदगी में इनकार कर दिया था। वो कहने लगे कि अब अरशद तो रहा नहीं जो तुम्हारी हिफाजत कर सके। अब इस घर और तुम लोगों का मुकद्दर मेरे फैसलों से वाबस्ता है। उनकी बातों में छुपी धमकी और बेचारगी का एहसास ऐसा था कि हम माँ बेटियों के दिल दहल गए। बाबा के इंतकाल के बाद शाहिद चचा ने तमाम कारोबार पर कब्जा कर लिया था, और अब उनकी नजरें हमारे सर झुकाने की वाहिद जगह यानी उस घर पर थी। एक दिन वो अपनी संगदिल बीवी के साथ कमरे में दाखिल हुए और साफ कह दिया कि अगर यहाँ रहना है तो अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे फरहान से करना होगा, वरना अभी इसी वक्त घर से निकल जाओ। फरहान जो नशे की हालत में था, हमें ब्लैकमेल करने लगा और जो धमकियां देने लगा कि अगर मैंने इनकार किया तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसी दौरान चचा ने जबरदस्ती मौलवी साहब और 2 गवाहों को बुला लिया ताकि निकाह की रस्म वही कमरे में अदा कर दी जाए। मैं और मेरी माँ उनके पांव तक पड़ गए। उनकी इतनी मिन्नतें की कि हम यतीमों पर ये जुल्म ना करें, मगर मेरे चचा का दिल पत्थर का हो चुका था। चची पास खड़ी तंजिया मुस्कुरा रही थी। जब हमें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा और मौलवी साहब निकाह के लिए आगे बढ़े, तो ऐन उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई थी, और हमारे मामू जो बरसों से अपनी फैमिली में मसरूफ होने की वजह से हमसे दूर थे, अचानक वहां पहुंच गए। अल्लाह ने उनके दिल में हमारे लिए रहम डाल दिया था, और जब उन्होंने घर की ये हालत और हम पर होने वाला जुल्म देखा तो उनका खून खोल उठा। उन्होंने चचा शाहिद से सख्त लहजे में बहस की, 2 टोक अल्फाज में कहा कि मैं अपनी बहन और भाइयों को इस जहन्नम में एक पल के लिए नहीं रहने दूंगा। वहां काफी लड़ाई झगड़ा हुआ, बहस हुई और काफी लड़ाई झगड़े और बहसों तकरार के बाद मामू हमें उस घर से निकाल कर अपने साथ ले गए। हमने अपना शुक्र अदा किया जहाँ हमने अपना बचपन गुजारा था, मगर अब वो हमारे लिए एक कैद खाना बन चुका था। मामू हमें अपना घर ले आए और अपने घर के साथ वाला एक छोटा सा क्वार्टर हमें रहने के लिए दे दिया था।
बाबा के अकाउंट में कुछ थोड़ी बहुत रकम बची थी जिससे हमने घर का इब्तदाई खर्च चलाया था, लेकिन हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। मैं नहीं चाहती थी कि मामू और मामू का घर हमारी वजह से खराब हो। मैंने मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी थी और मेरी छोटी बहन मरियम ने अम्मी के साथ मिलकर लोगों के कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिए थे। हम तीनों माँ बेटियां दिन रात मेहनत करती ताकि इज्जत की रोटी खा सकें। दूसरी तरफ चचा शाहिद ने हमारे पूरे कारोबार और हमारे पूरे घर पर कब्जा तो कर लिया था, लेकिन उनके पास इतनी ताकत हम पर मेरे मामू के पास इतनी ताकत नहीं थी कि हम उन पर केस भी कर सकते। हमने अपना मामला अल्लाह की अदालत में छोड़ दिया और हम अपनी छोटी सी दुनिया में साबर होकर रहने लगे थे। हमने अल्लाह के आसरे सब छोड़ दिया था। वक्त गुजरा तो कुदरत ने अपना रंग दिखाना शुरू किया और यतीमों का हक खाने वालों का इबरतनाक अंजाम हमारे सामने आने लगा। एक दिन हमें इतला मिली कि चची किचन में काम कर रही थी कि गैस लीकेज की वजह से अचानक जोरदार धमाका हुआ और पूरे किचन में आग लग गई थी। इस हादसे में चची का पूरा जिस्म बुरी तरह झुलस गया और वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हो गई। वो घर जो उन्होंने यतीमों से छीना था, अब अपनी उनकी चीखें वहां गूंज रही थी। घर में काफी नुकसान हुआ था, काफी चीजें जल गई थी। चचा शाहिद जो कल तक जायदाद के नशे में चूर थे, आज अस्पताल के चक्कर लगा रहे थे। तब कुदरत का पहिया घूमा तो शाहिद चचा के घर पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े थे। एक रात हमें खबर मिली कि उनका बड़ा बेटा फरहान जो नशे की धुन में रहता था, उसने किसी बहस के दौरान एक शख्स का कत्ल कर दिया और अब वो सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी की तारीक रातें गुजार रहा था। चचा अपनी बीवी के झुलसे हुए वजूद और बेटे की जेल की जिंदगी की वजह से मुकम्मल तौर पर टूट चुके थे। उनकी एक टांग हॉस्पिटल में थी और एक टांग जेल में बैठे अपने बेटे की तरफ थी। जिस माल और दौलत जायदाद के लिए उन्होंने अपने भाई की निशानियों को दरबदर किया, अपने भाई के साथ बुरा सलूक किया, वही माल अब वकीलों और अस्पताल की नजर हो रहा था, मगर सुकून उनके करीब से नहीं गुजर रहा था। उनकी हालत ऐसी थी कि जिस जायदाद पर वो नाज करते थे, अब उनके लिए वबाले जान बन चुकी थी। एक दिन चचा ने लरसती हुई आवाज में अम्मा को फोन किया था और हॉस्पिटल बुलाया था। जब हम वहां पहुंचे तो मंजर देखकर रूह कांप उठी। चच्ची का जिस्म पूरी तरह झुलस चुका था और वो तकलीफ से तड़प रही थी। जिस्म पूरी तरह झुलसा हुआ था और रो रही थी, जबकि पास बैठे चचा भी जारो कतार रो रहे थे। हमें देखते ही चचा अम्मा के पाँव में गिर गए, अम्मा के कदमों में गिर गए और फूट फूट कर माफी मांगने लगे। कहने लगे, भाभी मुझे माफ कर दे, मैंने यतीमों का हक मारा था, इसीलिए अल्लाह ने मुझे दुनिया में जहन्नम दिखा दी है। मेरा बेटा जेल में है और मेरी बीवी जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल रही है। अम्मी का दिल पिघल गया। उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए अपने भाई जैसे देवर को माफ कर दिया था। मेरी माँ ने अपने देवर को माफ कर दिया और कुछ ही दिन के बाद चची अपनी जख्मों की ताब ना लाते हुए अपने खाल के हकीकी से जा मिली थी, जिसके बाद चचा ने हमारा घर, हमारा कारोबार का सारा हिस्सा हमें वापस कर दिया था। अब हालात बदल चुके थे, चचा बिल्कुल तन्हा हो गए थे, इसलिए अम्मी ने बड़ेपन का मुजाहिरा करते हुए उन्हें अपने साथ रहने की इजाजत दे दी थी। अब अम्मी ही घर की सरबराह हैं, सबके लिए खाना बनाती हैं, सबका ख्याल रखती हैं, घर संभालती हैं, जबकि चचा बाहर के मामलात देखते हैं और अपने गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए तौबा इस्तगफार करते हैं और बिल्कुल हमें भी बाप की तरह प्यार देते हैं। उनका बड़ा बेटा अब भी जेल में अपनी सजा काट रहा है, जबकि मेरी जिंदगी में भी खुशियों ने दस्तक दी और एक बहुत अच्छी फैमिली से मेरा रिश्ता आया और मेरी मंगनी हो चुकी है और जल्द ही शादी हो जाएगी। आज मैं अपने गुजरे हुए कल पर एक नजर डालती हूँ तो दिल गवाही देता है कि सच कहते हैं कि यतीम का हक खाने वालों को वो पैसा कभी रास नहीं आता। अल्लाह ताला किसी न किसी सूरत में वो माल निकाल ही लेता है और इंसान को उसकी औकात याद दिला देता है। हमने सब्र तो किया, अल्लाह ने हमें न सिर्फ हमारा हक वापस दिलाया बल्कि जालिमों को उनके अंजाम तक भी पहुंचाया। अब हमारे घर में सुकून है, मगर वो तलख यादें हमेशा याद दिलाती हैं कि जुल्म की टहनी कभी फल नहीं लाती और मजलूम की आह सीधी अर्शे बरी तक जाती है। स्टोरी अगर आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, कमेंट में राय का इजहार करना है और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अल्लाह का मेरी तरफ से दुआ है कि अल्लाह ताला खैर खैरियत से आपकी ईद गुजरे और आपके लिए बहुत सारी खुशियां लाए। आमीन।